क्लास 7 चैप्टर के सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स के बारे में दे रखा है। सम ऑफ द पॉपुलर न्यूज़पेपर्स ऑफ टुडे। आज के जो कुछ पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं वो एक्चुअली वर स्टार्टेड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है 1861 में स्टार्ट हुआ था, द हिंदू 1878 में और स्टेट्समैन जो है 1875 में। अब जो हमें टॉपिक समझना है वो है मीडिया एंड एथिक्स, क्योंकि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंदर। ये लोगों की ओपिनियन को शेप करता है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से गई है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और अगर गलत तरीके से गई है या कुछ आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है तो नेगेटिव चेंजेस आपको नेशन में देखने को मिलेंगे। तो हमें कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी है। Therefore, it is must realize that this power must be used with caution। और इसीलिए कुछ प्रिकॉशंस के साथ में, कुछ नियम कायदों के साथ में हमें मीडिया को यूज़ करना है। अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे हैं मीडिया को यूज़ करने से पहले, या मीडिया शुड फॉलो। तो सबसे पहला है आपका, द न्यूज़ मस्ट बी रिपोर्टेड विद द ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। जो भी न्यूज़ आप दे रहे हो इसमें सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। द पीपल मस्ट नेवर बी गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन। कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को ना दी जाए। ऑल रिपोर्ट्स मस्ट बी एक्वायर्ड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज। जहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो वो सोर्स आपका ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्कोप फॉर स्प्रेडिंग र्यूमर्स और हाफ ट्रुथ्स। आधा सच या अफवाहें ये फैलाने का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप ये फैलाओगे तो इट विल मिसलीड द सोसाइटी। Then, the media should provide opportunities to the poor and minorities to express their opinion and point of view। मीडिया इस तरह से काम करना चाहिए कि चाहे गरीब हो चाहे माइनॉरिटी है, सबको अपॉर्चुनिटी मिले अपनी ओपिनियन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने का। दिस विल इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम। और इसी से सरकार को मदद मिलती है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देन मीडिया शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेंशनिंग द रेस, religion or nationality of the subject or of news stories unless it is relevant। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की जाति, धर्म, समुदाय, नेशनलिटी, रिलीजन के बारे में बताओ तो आपको उसको नहीं बताना चाहिए। अगर ज़रूरी है तो ही आप उसको रिवील करो। दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट कम्युनल बायस, क्योंकि इससे कम्युनिटीज़ को लेकर जो झगड़े होते हैं या बायसनेस है वो बच जाएगी। The media should present diverse points of view and opinions without bias and partiality। मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़, अलग अलग ओपिनियंस को बिना किसी भेदभाव के रिप्रेजेंट करें। द मीडिया शुड बी फेयर एंड न्यूट्रल वाइल रिपोर्टिंग फैक्ट्स। जब आप फैक्ट्स लोगों के सामने रख रहे हो तो मीडिया जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, फेयर तरीके से, न्यूट्रल होकर काम करे। यानी किसी को लेकर पक्षपात ना करे, किसी का फेवर कर रही है, किसी को डिसएग्री कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट मस्ट नॉट टेक साइड्स इन पॉलिटिकल मैटर्स। स्पेशली पॉलिटिकल मैटर में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे नहीं मुड़ना चाहिए। एंड इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव मीडिया विल ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन। क्योंकि एक बिना भेदभाव वाला प्रॉपर मीडिया जो होता है, जो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखता है, वही एक पॉलिटिकली अवेयर सिटीजन्स, एक पॉलिटिकली अवेयर सोसाइटी को डेवलप करता है। देन मीडिया मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी। अगर प्राइवेसी की बात है तो मीडिया उसको रिस्पेक्ट करे। दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन फेमस पीपल आर इन द न्यूज़ फॉर सम पर्सनल रीजन। क्योंकि अगर आप किसी फेमस सेलिब्रिटी, फेमस पर्सन की कोई पर्सनल न्यूज़ लोगों के सामने रख रहे हो और ज़रूरी है कि आप प्राइवेसी रखो, वहाँ पे रखना ज़रूरी है, तो मीडिया को ये मेंटेन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अफवाहें उड़ती है, उड़ती उड़ती कोई खबर आती है और शक के दायरे में किसी को ले लिया जाता है। तो जब तक ये चीज़ क्लियर ना हो जाए आप किसी पर्सन पे एलिगेशन ना लगाओ, उस पर्सन का नाम रिवील ना करो। जब प्रूव हो जाए तब बेशक करो, लेकिन जब तक नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिर जो अफवाहें फैली हुई थी वो सब गलत साबित हो जाती है और उस कंडीशन में उस पर्सन की जो इमेज है पूरी स्पॉइल हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट मस्ट नॉट प्ले द रोल ऑफ अ जज। फिर यहाँ पे जजमेंट देने का काम इनका नहीं है, इनका काम है इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना। तो एक जज की तरह बिहेव ना करें। एंड सपोर्ट डिसमिसल ऑफ चार्जेस अगेंस्ट और एक्विंटल ऑफ एनी वन विद द कोर्ट हैविंग गिवन इट्स वर्डिक्ट। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसको रिस्पेक्ट करें, अपनी राय उस पर ना दें, उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। फिर लीगल चेक्स देखते हैं। द ऑफिस ऑफ RNI, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, केम इनटू बीइंग इन 1956। जितने भी अखबार हैं 1956 में जो ये ऑफिस आया था,
अस्तित्व में, तो सारे अखबार जो भी पब्लिश होते हैं इंडिया में, इनको इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, इस ऑफिस के द्वारा पहले इसमें रजिस्टर कराना होता है, उसके बाद ही वो मार्केट में आ सकते हैं। द RNI then issues a certificate of registration. RNI also keeps a record on the number of newspapers that are present in the country and their circulation. कितने अखबार डेली हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ घूमते हैं, ये सारा रिकॉर्ड भी इनके पास मेंटेन रहता है। फिर टेलीविजन के लिए है द जनरल ब्रॉडकास्टिंग कोड अडॉप्टेड इन 1962 विच इज अदरवाइज कॉल्ड प्रोग्राम कोड फॉर बोथ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। ये टेलीविजन और ऑल इंडिया रेडियो, ये एक्चुअली दोनों ही आपके नेशनल चैनल्स हैं, ये रेडियो वाला और ये टीवी वाला। तो इसके लिए भी जनरल ब्रॉडकास्टिंग कोड बनाया गया था और इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जैसे क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज़, जो आपके मित्र देश हैं उनको आप क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे। अटैक ऑन रिलीजन्स ऑन कम्युनिटीज़, क्योंकि हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री है तो हम रिलीजन या कम्युनिटीज़ पे अटैक नहीं करेंगे। एनीथिंग ऑब्सीन और डिफेमेटरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, लोगों में घृणा पैदा कर सकती है, कुछ भावनाएं विचलित कर सकती हैं, वो ऐसी खबरें, तो उनको भी नहीं लाना चाहिए। आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, कोई एक्सीडेंट है, अगर वो बहुत ब्रूटल होता है, डेड बॉडी दिखाने लायक नहीं होती है, तो उसको ब्लर कर दिया जाता है, उसको नहीं दिखाया जाता है। ऐसे ही टेलीविज़न में भी होता है। इंसाइटमेंट टू वायलेंस और एनीथिंग अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने में बाधा क्रिएट कर सकती है, लोगों को वायलेंट कर सकती है, वो भी नहीं आएगी। एनीथिंग अमाउंटिंग टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के अगेंस्ट में इस तरह की चीज़ें भी नहीं आएगी, क्योंकि आप कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो, आप लोगों को अफेयर करने का काम कर रहे हो। एस्पिरेशंस अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड जुडिशियरी, कोई भी ऐसी खबर जो हमारे प्रेसिडेंट और जुडिशियरी की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाती है, वो खबर नहीं आएगी। क्रिटिसाइजिंग अ पर्सन, किसी भी पर्सन को उसके नाम से क्रिटिसाइज करना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट फेयर। एनीथिंग अफेक्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अगर कोई हमारे देश की प्रभुत्ता के खिलाफ है तो वो भी नहीं आएगी। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया दैट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ द प्रिंट मीडिया, फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई है जो कि प्रिंट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडीज दैट सस्टेन्स डेमोक्रेसी, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, एज इट इंश्योर्स दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ मेंटेन, क्योंकि इसी के ज़रिए फ्रीडम ऑफ स्पीच को मेंटेन भी रखा जाता है। इट में आइदर वार्न और सेंसर द एरेंट जर्नलिस्ट ऑन फाइंडिंग देम गिल्टी, अगर कोई जर्नलिस्ट गलत काम कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहा है जो नहीं पहुंचानी चाहिए, तो उनको वार्न किया जाता है फॉर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट, क्योंकि आप जर्नलिस्टिक कंडक्ट के खिलाफ कोई काम कर रहे हो। देन इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टू नो इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी, आज की जो डेमोक्रेसीज़ है, क्योंकि आपके पास राइट टू एक्सप्रेस है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह है, तो आपको जानने का अधिकार भी है। We have seen the importance of the media in shaping the views of the people regarding the policies of the government. In order to formulate an opinion, we should have adequate information on a particular issue. हमें पता है कि मीडिया जो है लोगों की ओपिनियन शेप करने में मदद करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लोगों तक पहुंचाता है और सरकार को भी मदद करता है लोगों के व्यूज़ जानने में। तो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कोई भी पर्टिकुलर इशू को लेकर लोगों तक पहुँचे। Inadequate information or lack of information can make people doubt the honesty of the government. अगर improper, inappropriate information जाएगी तो लोगों को अपनी सरकार पे, उसकी ईमानदारी पे शक होगा। Thus it is important for citizens to have access to government records and information as, इसीलिए लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो सरकारी कामकाज, उनके रिकॉर्ड, उनकी इन्फॉर्मेशन के बारे में जाने, उन तक अवेलेबल कैसे होगी। It help to check the abuse of power, mismanagement and corruption. अगर आपके पास राइट टू नो है और आपके पास इतना एक्सेस भी है आपकी गवर्नमेंट के वर्क को आप चेक कर सको, उनके रिकॉर्ड्स को देख सको, तो इस तरह से क्या होगा, कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर पाएगी, मिसमैनेजमेंट, करप्शन नहीं होगा। इट इज़ बेनिफिशियल टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, ये सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद है, एज ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हेल्प्स टू डेवलप पीपल्स ट्रस्ट, क्योंकि अगर उनके काम में ओपननेस रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो लोगों का ट्रस्ट भी उनको मिलता रहेगा और गवर्नमेंट का एक्शन और पॉलिसीज़ को लेकर हमेशा लोग फेवरेबल रहेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल, इस राइट के अकॉर्डिंग ये क्लियर हो जाता है कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी, पूरी जवाबदारी लोगों के प्रति बनती है। This is the reason why governments in many countries are publishing more
इंफॉर्मेशन, पब्लिसाइजिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एक्टिविटीज़। इसीलिए आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर ज़्यादातर सरकारें जो है अलग अलग कंट्रीज़ में वो लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन ईजिली आराम से पहुंचाती, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू नो दैट ओवर 50 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन? 50 से भी ज़्यादा देश हैं आज की तारीख में जिन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन या फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट दे रखा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो था 2002 में स्टार्ट किया था। इनिशियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट जो आई थी, इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था उसको 2005 में लॉन्च करा। पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन था, फिर 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन करा, विच एड्रेस प्रीवियस लूप होल्स, और जो पुरानी खामियां थी पुराने एक्ट में उनको क्लियर किया गया। Continuous demands by the educated and aware citizens of the country forced the government to enact the Right to Information Act in 2005। क्योंकि जो पढ़े लिखे समझदार अवेयर लोग थे, जो अवेयर सिटीजन्स थे, उन्होंने बार बार सरकार के ऊपर दबाव डाला कि इस तरह का कानून पास किया जाए, इसमें जितने भी लूप होल्स हैं इनको क्लियर किया जाए। इट गिव्स इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन्स राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन। इसके ज़रिए जनता को अधिकार मिल जाता है कि वो सरकार से इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है रिगार्डिंग उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं। दे कैन ऑल्सो क्वेश्चन द एक्सपेंडिचर इनकर्ड, क्या खर्चे सरकार कर रही है अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेकर, कितना खर्चा हुआ, इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी सारी। आप इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं आरटीआई के क्या हैं। सबसे पहले इट इज़ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, फिर पूरे भारत में ये एप्लीकेबल थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी जो है वो यूनियन टेरिटरी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो अब शायद ये चीज़ वहाँ भी एप्लीकेबल है। ऑल सिटीजन्स हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हर नागरिक के पास इसका अधिकार है कि वो सरकार से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, किसी भी पीरियड की, किसी भी तरह की, और कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। दे हैव द राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, आप पब्लिक रिकॉर्ड्स, पब्लिक वर्क जो है, रिकॉर्ड्स वगैरह उनको चेक कर सकते हो। सैम्पल्स, जैसे कोई बिल्डिंग बनी है सरकारी या कोई ब्रिज वगैरह बनाया गया तो आप इसके मटेरियल को भी चेक कर सकते हो। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हेल्प सिटीजन, इसके लिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है वो आपको डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में मदद करता है। इसके लिए आपको नॉमिनल फीस देनी पड़ती है या फिर कई बार नो फीस भी होती है फ्रॉम पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं उनके लिए बिना फीस के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, बस कुछ प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना है। नो नीड टू गिव रीज़न, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो, आपका अधिकार बनता है, आप टैक्स देते हो, आप वोट देते हो। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज़, जैसे ही आपने अपील करी या इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करी तो आपको रिसिप्ट ऑफ रिक्वेस्ट के बाद 30 डेज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे प्रिंसेस ऑफ डायना की डेथ हुई थी 31 अगस्त 1997 में, तो मीडिया चैनल्स गो टू एन एक्सट्रीम एक्सटेंट, मीडिया चैनल्स बिल्कुल डीप में चले गए थे इस चीज़ को बाहर निकालने के लिए कि ये डेथ एक्चुअली हुई किस तरह से थी। डायना कार क्रैश में मारी गई थी इन द पोंट डी आई अल्मा रोड टनल इन पेरिस व्हेन शी वाज बीइंग चेस्ड बाय द पेपराजी। अब ऐसा माना जाता है कि वो कार क्रैश में उनकी मौत हुई थी, लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या थी उसके लिए मीडिया कंटिन्यूसली लगा रहा। ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन नाउ क्वेश्चन द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इस तरह से आम जनता सरकारी एक्टिविटीज़ को लेकर क्वेश्चन कर सकती है, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर सवाल जवाब कर सकती है। और ये जो आरटीआई लॉ मेक्स द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, सरकार अब और ज़्यादा अकाउंटेबल हो गई है लोगों के प्रति। रूलिंग पार्टीज़ जो है बहुत कॉशियसली काम करती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी एक्टिविटीज़ पे कभी भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। However, the government has the right to deny, सरकार के पास कुछ चीज़ों को लेकर मना करने का अधिकार भी है कि हम रिकॉर्ड आपको नहीं दिखाएंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, अगर नेशनल सिक्योरिटी वाली इन्फॉर्मेशन है, आप मानो कि आप बोलोगे सर्जिकल स्ट्राइक में कौन कौन से सोल्जर्स गए थे, कितने सोल्जर्स थे, क्या था, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जो हमारे सेफ गार्ड्स हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनकी चीज़ें हम रिवील नहीं कर सकते, उनकी जान हम खतरे में नहीं डाल सकते, इससे हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। और दैट विच कुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, या किसी भी पर्सन की फिजिकल सेफ्टी या लाइफ को डेंजर में डालने वाली चीज़ें आपको नहीं दी जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।